सो गाइस मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि आज मैं इस वीडियो में जो चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर मैं उन चीजों को नहीं करता तो आज शायद हमारी जो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन की ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो कम्युनिटी है वो शायद कभी भी ना बनती। मैं शायद आज आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता और ना मैं आप लोगों के लिए या आप लोगों की साथ की वजह से इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग परफ्यूम ब्रांड डैडी बना पाता। मुझे आज भी वो समय बहुत अच्छी से याद है जब मैं सुबह 6-7 बजे उठा करता था अपने इंटर्नशिप पे जाने के लिए। मैं वहां सुबह 9-10 बजे के बीच में आसपास पहुंचा करता था, क्योंकि दरअसल वो ऑफिस जहां पे मैं इंटर्नशिप करता था वो मेरे घर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर थी। तो वहां पे मैं जब सुबह 9 से 10 के बीच में पहुंचता था, मुझे अच्छी से याद है कि सारा काम होने के बाद हम लोगों को ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास वो लोग फ्री करते थे और मुझे थका हारा वापस घर आते आते ऑलमोस्ट शाम के 7 बज जाते थे। और एक्चुअल में मेरी इंटर्नशिप ये थी कि मुझे स्कूल से स्कूल जाके ना वहां पे एक टेक प्रोडक्ट सेल करना होता था, जिस वजह से आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे एक्चुअल में अपने सिटी से कभी कभार 50-50 किलोमीटर दूर एक्टिवा पे जाना पड़ता था। हालांकि उस चीज ने मेरा बहुत जबरदस्त कैरेक्टर और एटीट्यूड बिल्ड किया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इतना ज्यादा थका हारा होने के बावजूद भी जब मैं वहां से शाम के 7 बजे वापस आता था, मुझे आज भी याद है वहां से थके हारे वापस आने के बाद भी मैं अपना कैमरा सेट करता था, लाइटिंग सेट करता था एक छोटे से रूम में। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बी रोल्स लगा के दिखा दूंगा कि उस समय मैं कैसा दिखता था, कैसे स्टार्ट कर रहा था। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, साल 2021 की ही है। तो आप लोग समझ लीजिए मैं ऑलमोस्ट जब 7 बजे घर पहुंचता था, 7:30 बजे अपनी शूटिंग स्टार्ट करता था और ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे तक अपनी शूटिंग खत्म करके सीधा जिम पहुंच जाता था, जहां पे मेरी देर से आने की वजह से और मेरा डेडिकेशन देख के मेरे गुरुजी मेरे जिम को ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा खोल देते थे। और उसके बाद वही वापस घर आना, अपना डिनर करना, रात के 1-2 बजे तक सोना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब मेरे को नींद भी पूरी नहीं मिलती थी, लेकिन एक्चुअल में वो दिन कुछ इस तरह से हुआ करते थे जहां पे हम लोग 15-15, 16-16 घंटे हासिल करनी उस फेज में सीखी। और उस समय जो डिस्कम्फर्ट और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आदत पड़ी थी ना, आज मेरे दोस्त वही कंफर्ट जोन हमारा दोस्त बन चुका है, जहां पे कहो भाई साहब आज 15 घंटे से ज्यादा ही काम हो जाता है अक्सर। अब हालांकि मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ढंग से सोना, कहने का तात्पर्य मेरा आप लोगों से केवल ये है कि जहां पे आज की डेट में 90% लोग जब वो लोग स्कूल से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, जॉब से आते हैं, कहीं से भी फ्री होके आते हैं, अपने उस इंपॉर्टेंट काम खत्म होने के बाद भले ही उनका एक्चुअल में दिन नहीं खत्म होता, लेकिन अपने लिए वो ऐसा समझते हैं कि भाई साहब हमारा दिन हो गया खत्म। हालांकि मेरे प्यारे भाइयों मेरे साथ ये चीज नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं शाम के 1 या 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के अगर थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल है उतनी हसल करना स्टार्ट करूंगा ना, तो शायद मुझे आगे चल के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक किताब है, शायद आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। हालांकि उस स्टोरी से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है मेरी स्टोरी, लेकिन आप लोग केवल इतना समझ लीजिए, ये ना ही सिर्फ मैं अपने बारे में बता रहा हूं, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज को समझो कि जहां पे लोग एक्चुअल में कुएं तक रोज बाल्टी लेके जाते हैं, रोज उस बाल्टी को भरते हैं, रोज बाल्टी लेके वापस आते हैं, वहीं पे अगर आप लोग 90% लोगों से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करोगे और अपनी इवनिंग्स को वेस्ट नहीं जाने दोगे, जहां पे लोग पूरी पूरी जिंदगी बाल्टियों से पानी भरते हुए मेहनत करते रहते हैं, वहां पे अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके इनिशियल डेज में उस कुएं से अपने घर तक की एक पाइपलाइन बना लोगे ना, तो आपको बाद में कुएं तक जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि दोस्त जैसे कि मैं अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बता रहा था कि हम पहले भी मेहनत करनी सीखे हैं, क्योंकि उस समय तो सोचा था कि आगे चल के मेहनत करके आराम करेंगे, लेकिन आज की डेट में भाई साहब आराम हराम लगता है। और दोस्तों उस समय जो मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए वो तो इस तरह से आप लोगों ने इतना प्यार देके इतना सक्सेसफुल कर दिया था कि मैं एक चैनल पे भी सस्टेन कर लेता, लेकिन क्योंकि मेहनत करने की आदत कभी अंदर से निकली ही नहीं, इसीलिए देखते देखते 1 से 2 चैनल हुए, 2 से 3 चैनल हुए, 3 से 4 चैनल हो गए। ठीक उसी तरह से एक की जगह 2-2, 3-3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हो गए। इसीलिए पता नहीं कब देखते देखते आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एक लीडिंग मेंस परफ्यूम ब्रांड बना लिया, जो कि एक्चुअल में आप लोगों को भी पता है किस तरह से मचा रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों अब मैं आप लोगों का वक्त अपनी कहानियां सुना के ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, नहीं तो आप लोगों को भी लगने लगेगा सार्थक कितना शो ऑफ करता है। तो इसीलिए अब हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को अपने अंदर एनर्जी कैसे लानी है से लेके कब क्या किस तरह से करना है, इस चीज के बारे में एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। ना ही सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट से, बल्कि शाम को अपने मेहनत भरे काम से वापस आने के बाद जो आपके माइंड की थकान होती है ना, उससे कैसे डील करें, इस चीज के बारे में
में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों का छोटा बड़ा भाई होने के नाते केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दोस्त प्लीज अपना पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइएगा। और अगर आप मेरे ज्यादातर वीडियोस को पेन पेपर के साथ ही देखने बैठते हैं तो पेन पेपर नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो गाइस आज आता है हमारा सबसे पहला पॉइंट कि अपनी इवनिंग्स को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करो और अपनी शामों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को ना लोगों से थोड़ा डिफरेंट समझने की कोशिश करो। क्योंकि जो आपके दिमाग का कंफर्मेशन बायस होता है ना, जब वो इस चीज को देखता है कि शाम को सब घर आ जाते हैं लोग, भाई साहब चकना मग नेटफ्लिक्स गेमिंग, शाम को जबरदस्ती बाहर जाके टाइम वेस्ट करना, जब आपका दिमाग देखता है कि दूसरे लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका माइंड भी ना खुद को कन्विंस कर लेता है कि मैं भी एंजॉय करूंगा। ना ही सिर्फ दूसरों को देख के, बट क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन मेहनत कर चुका हूं और अब मैं करूंगा आराम। और आप लोगों को अपने दिमाग को एक छोटी सी चीज समझानी है कि ये जो मुझे शाम के 4-5 घंटे मिलते हैं ना मेरे सोने तक के टाइम तक, आप लोगों को मेरे भाइयों अपने उन 4-5 घंटों को ना एक अनफेयर एडवांटेज की तरह देखना है। क्योंकि मेरे भाई मुझे पता था कि अगर मैं इन 4-5 घंटों को कंट्रोल नहीं करूंगा ना, तो हालांकि जॉब में कोई भी बुराई नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं इन 4-5 घंटों को ढंग से लेवरेज नहीं करूंगा तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को केवल आपका ये जो शाम का समय है ना, उस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। आपको केवल अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करना है और मोटिवेशन जब आना होगा तो पीछे से आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, व्हिच इज इवनिंग पावर स्विच, जिसमें मैं आप लोगों को 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला पावर अप, दूसरा पावर थ्रू एंड तीसरा पावर डाउन। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आपका जो पावर अप मोड होता है ना, ये होता है एक डिसाइडिंग पॉइंट, जहां पे जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये होती है कि जब आप घर वापस आते हो तो आप एक्चुअल में अपनी एनर्जी को किस चीज में ट्रांजिशन करते हो। क्योंकि मेरे दोस्त जब मैं अपनी घंटों की इंटर्नशिप्स और ट्रैवलिंग के बाद थका हुआ घर आता था ना, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस रहते थे। सबसे पहला सबसे कंफर्टेबल ऑप्शन जो मैंने कभी नहीं लिया इज, भाई साहब अपने कपड़े उतारो, मुंह हाथ धो, अपना मस्त मूवीज चलाओ या गेम्स खेलो, खाना पीना खाओ, वापस टाइम पास करो और सो जाओ। दूसरा मेरे हाथ में जो ऑप्शन रहता था वो था जो मैंने आप लोगों को बताया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब आप लोग जब भी अपने घर वापस आए तो अपने आप को पावर अप कराने के लिए आप लोग रेस्ट मोड में बिल्कुल भी ना जाएं, जिसके लिए आप लोगों को लेटना अवॉइड करना पड़ेगा। और अपने दिमाग को ढंग से ट्रांजिशन करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रेस्टफुल मोड में जाने की बजाय आप लोग जब भी अपनी काम वाली जगह से वापस आए, अपने स्पोर्ट्स शूज पहनिए, अपना मुंह धोइए, एक फ्रूट खाइए, एंड अगर आपने सुबह जिम कर लिया तो अब आप शाम को वॉक पे जाइए। और अगर आप सुबह जिम नहीं जा रहे थे देन या तो अभी आप जिम जा सकते हैं या आप एक 10 से 15 मिनट की वॉक पे जाएं, क्योंकि ये चीज आपके माइंड को बहुत ज्यादा रीसेट करती है। और मैं तो इस ट्रांजिशन को इस तरह से देखता था कि मेरे दोस्त जैसे आप कार रेसिंग खेलते हो ना, तो जहां पे वहां पे कार अचानक से धीरे हो जाती है, बिल्कुल थक जाती है, और उसके बाद जब आप अचानक से नाइट्रो यूज करते हो ना तो आप वापस बूम कर जाते हो। तो बेसिकली मैं इस ट्रांजिशन को ना एक नाइट्रो बूस्ट समझता था, विच वॉज, अब दुनिया गई भाड़ में, ये टाइम मैं एक्चुअल में किसी को भी ओ नहीं करता हूँ। अब ये मेरे दिन का पार्ट 2 शुरू हो गया और यहाँ पे मैं जो करना चाहूंगा मैं वो करूंगा। तो मेरे भाई वो चीज आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती है दैट अब ये इवनिंग फोकस का टाइम है। उसके बाद आ जाता है हमारा पावर थ्रू मोड, जिसके लिए जैसे मैं आप लोगों को कई महीनों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास एक डेडिकेटेड चेयर टेबल होनी चाहिए, ताकि मेरे दोस्त आपकी बॉडी को ये चीज सिग्नल करे कि अब आ गया हमारा पावर थ्रू मोड, जिसमें हम लोग 1-2 घंटे का डीप वर्क करेंगे। क्योंकि शायद आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई साहब हम मेंटली थक गए हैं, बट कई बार जब हमारी बॉडी थकती है ना तो हमारे माइंड को भी लगता है कि हमारा माइंड भी थक चुका है। लेकिन रियलिटी में जब आपकी बॉडी थक जाती है ना तो आपका माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त आप लोग इस टाइम पे अपने कोई सेपरेट कोर्सेज करिए, कोई अलग तरह की स्टडी करिए, कोई साइड हसल क्रिएट करिए, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करिए कि आप उस चीज पे ना मास्टरी करो। सो दैट इज द टाइम जो आपके स्किल डेवलपमेंट पे जाएगा। उस टाइम पे आप लोग अपने फोन को साइलेंट पे करिए, अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए,
रखिए और अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करिए। और स्टार्टिंग में आप लोगों को फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बचपन से आप लोगों को इस चीज की आदत ही नहीं है। लेकिन आपका दिमाग भी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जब आप बस बैठने की कोशिश करोगे ना और कुछ करने का प्रयास करोगे तो अपने आप आदत डाल लेगा। और कब वो 2 मिनट आप ठीक से फोकस कर पाए, वो 20 मिनट के हाइपर फोकस, या मैं बोलूं भाई साहब वो 2 घंटे का फ्लो स्टेट में आपका माइंड कब घुस गया आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा थर्ड फेज, विच इज आवर पावर डाउन फेज, जहां पे आप लोगों को अपने सोने जाने के पहले का एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ेगा। और मेरे दोस्त वो रूटीन इतना एसेंशियल होता है कि वो आपको नेक्स्ट डे पे, कि मेरे दोस्त आपका वही आज रात का ठीक से किया हुआ रूटीन ना आपको अगले दिन शाम को हसल करने की एनर्जी देगा। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी से याद है कि जब मैं अपनी इंटर्नशिप वाली जॉब पे बहुत ज्यादा बोर होने लगा था और तब जब मैंने इवनिंग में हसल करना शुरू किया था ना, तब मेरे दोस्त मुझे पता भी नहीं चला कि शाम को हसल करने की वजह से मुझे दिन में अपनी इंटर्नशिप पे जाने के लिए और अपनी इंटर्नशिप का काम करने में एक अलग ही मजा आने लगी। क्योंकि उसके बाद मुझे मेरा फेवरेट टाइम मिलता था, मेरा इवनिंग हसल टाइम। सो मान लेते हैं आप लोग 5 बजे घर आए, आप लोगों ने 5:30 तक अपने कपड़े चेंज किए, फ्रूट्स खाए और आप लोग एक वॉक पे होके आ गए, या एक 30 to 45 मिनट्स का जिम सेशन मारा है, या पकड़ लेते हैं 1 घंटे का जिम सेशन। उसके बाद आप लोग अपनी डेडिकेटेड टेबल के ऊपर बैठते हैं और 1 से 2 घंटे डीप वर्क, स्किल बिल्डिंग एंड रिसर्च पे लग जाते हैं, जहां पे आप अपने लिए ना ही सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा थोड़ा पैर डालने की कोशिश भी करते हैं। उसके बाद आप लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हैं, फिर वापस आते हैं और आप लोग एक शट डाउन मोड में जाने लगते हैं, जहां पे अब आप सोने से पहले अब अपने आप को स्क्रीन से दूर रखना स्टार्ट कर देते हैं और आप लोग अब अपनी सोने की तैयारी शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त सोने की तैयारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आप सोने से पहले ब्रश करते हैं, अपने पैर धोते हैं, कुछ लोग तो नहाते भी हैं, अपने रूम की लाइट्स को एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डिम करते हैं, कामिंग म्यूजिक लगाते हैं, लोग अफर्मेशंस लगाते हैं। या अगर मेरी पर्सनल एडवाइस लो तो भाई साहब मैं अपने दिमाग को हसल वाले मोड से बिना थोड़ा सा शांत करने के लिए बुक्स का सहारा लेता हूँ। और ना ही सिर्फ बुक्स पढ़ना बल्कि जैसे मैं आप लोगों को ये भी काफी टाइम से बताते आ रहा हूँ कि मेरे दोस्त स्टार्ट जर्नलिंग योर थॉट्स। अपनी कल की टू डू लिस्ट बनाइए, आपको कल शाम को कौन सा टास्क कंप्लीट करना है उस टास्क को ढंग से मेंशन करिए। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करिए और अपने बाकी के गोल्स को भी सेट करिए और प्रॉपरली अपने थॉट्स को जर्नल करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जर्नलिंग के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे भाई जर्नलिंग जरूर लिख देना। इस दुनिया में जिन लोगों को ढंग से नींद नहीं आती ना, 90% लोग अगर बुक रीडिंग की हैबिट फॉर्म कर लें तो उनकी नींद की प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व होने लगेगी, क्योंकि जो किताबें होती हैं वो आपके माइंड को ना कहीं और से उठा के प्रेजेंट में लेके आती हैं, या एक राइट विजनरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपके माइंड को फ्यूचर अच्छे विजन में ले जाती है जो आपको चैन की नींद देता है। एंड देन आप अपनी या तो ब्रीदिंग को काउंट कर सकते हैं, या आप लोग अफर्मेशन सुन सकते हैं, या आराम से अपनी आंखें बंद करके पास आउट हो जाइए। एंड दिस इज हाउ अ किंग गोज टू स्लीप। और मेरे वो प्यारे भाई जिन्हें इतना कुछ सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या करना है, तो मेरे दोस्त आपका जो इवनिंग का वॉकिंग रूटीन है वहां पे आपको 5 to 10 मिनट्स वॉक करनी है, अपनी बॉडी को एक स्ट्रेचिंग देनी है। आप लोग चाहो तो यूट्यूब पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लगाइए, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, या जैसे पहले मैं करता था तो मैं काम से वापस आके सबसे पहले अपना थोड़ा बहुत कमरा वगैरह ना प्रॉपरली वाइंड अप कर लेता था, या थोड़ी बहुत साफ सफाई कर लेता था। उसके बाद आप लोग वो हाइपर फोकस मोड में अगर जानना चाहते हैं आप लोग कहां से शुरू कर सकते हैं, तो आप लोग कुछ फाइनेंस की बुक्स पढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों के अंदर एक फाइनेंशियल लिटरेसी आए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो लोग पैसे कमा लेंगे उसके बाद वो लोग फाइनेंस को मैनेज करना और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप जैसे जैसे ग्रो हो रहे हो, भले ही आपकी जेब खाली है, लेकिन आपको आने वाले फाइनेंस को ढंग से मैनेज कैसे करना है ना, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त मेरी उस मेहनत भरी इंटर्नशिप को करने के बाद मुझे महीने के 5,000 मिलते थे, और क्योंकि मैं अपने आप को सही चीजों से एजुकेट करता था तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं इन 5,000 को कभी भी अपने प्लेजर में नहीं लगाऊंगा। जिन 5,000 से मैंने अपने लिए लाइट्स ली, थोड़े बहुत सेटअप की चीजें अरेंज की, थोड़ी बहुत अपना कैमरा सेटअप होता है उसकी चीजें अरेंज की, थोड़े बहुत पैसे पहले के बचे थे और थोड़े बहुत पैसे
पैसे मम्मी पापा ने दिए, जब मेहनत करते देखा तो कैमरा खरीद दिया, और आज इतने साल मेहनत करने के बाद ये ले लिया भाई, बता रहा हूँ इसीलिए रख लिया। थोड़ा सा भाई ऐसा फील होता है ना प्रोफेशनल, इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक राइट पर्पस के लिए कैसे ग्रो करेंगे, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आज की डेट में आपको सोशल मीडिया पे पैसा बना के देगी, उन चीजों को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप लोग स्कूल कॉलेज ऑफिस में जहाँ पे आप लोग अपने काम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग फेसलेस यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। कितने सारे यूट्यूबर्स है फेसलेस स्टार्ट किया था, अब जाके फेस रिवील करते हैं। आप लोग थीम पेजेस चला सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी एक्टिविटीज से अपने आप को बचा के रखना है जहां पे शायद आप लोगों को सक्सेस थोड़ी इजी लगे, लेकिन वहां पे पैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसी जगह टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा बहुत ई कॉमर्स को समझिए और वो थोड़े बहुत स्किल ढूंढ के आप लोग लोगों से उनकी चीजें शाम को मैनेज करने के लिए, या आप लोग ऐसे स्किल्स जिन स्किल्स की आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है, उन स्किल्स को अडेप्ट करके लोगों को शाम के 1-2 घंटे निकाल के उन लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बना रहे हैं। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में दिन में जॉब करते हैं और शाम को मेरे साथ काम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोग केवल हसल करते रहो, आप लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स, जैसे आप लोगों ने गिटार सीख लिया या कोई भी ऐसी हॉबी जो एक्चुअल में आपका सेलफोन ना हो लेकिन आपके माइंड को ना एक ब्रेक देती है, ऐसी हॉबीज को सीखो ताकि वो आपका मन लगा के रखे। और मेरे भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हफ्ते के सातों दिन शाम को हसल करो। आप लोग चाहो तो हफ्ते में 2 से 3 दिन शामों को सोशलाइज करने जाओ। बाहर के सोशल ग्रुप्स में भी लोग ना अपनी जॉब या काम से वापस आके एक साथ कुछ ना कुछ हसल कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं। इनमें जाके थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए ताकि आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस एंड ऑफिस के बाहर भी ना आपकी एक लाइफ क्रिएट हो। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, विच इज अपने एनवायरनमेंट को ठीक से डिजाइन करिए, जिस चीज को मैं अपने पिछले 2-3 वीडियोस में बैक टू बैक बताते आ रहा हूँ। तो जैसे मुझे बहुत अच्छी से याद है कि जब मैं थका हारा जॉब से वापस आता था, उसके बाद जिम जाने के लिए ना मैं अपने प्रोटीन शेकर में ना अपना प्रोटीन पाउडर डाल के पैक करके अपना जिम बैग ऐसे रेडी करके जाता था, अपने जिम के क्लोथ्स ऐसे रेडी करके रखता था ना, आए चेंज किया भाग गए। या जैसे अगर काम से आगे पहले शूट करना है, अपने ट्राइपॉड, अपनी लाइट्स, अपने जिस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनानी है उस कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से सोच के एक रात पहले ही सब कुछ भाई साहब रिसर्च करके सब प्लान करके ही रखते थे। और अगर आप लोगों को अपना कोई साइड हसल वाला कोर्स चाहिए तो अपनी जो प्रॉपर आपकी जो स्टडी टेबल है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था उसको प्रॉपरली क्लीन करिए। अगर आप लोग एक डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं उसे ठीक से वहां पे अलाइन करिए। अपने लिखने वाली नोटबुक, पेन, पेपर, इन सब चीजों को प्रॉपरली वहां पे सजा के रखिए। आप देखिए जब आप घर पे आएंगे ना तो आपकी टेबल आपको खुद बुलाएगी, आपका जिम बैग आपको खुद आवाज देगा, आपके शूज आपको खुद बोलेंगे कि चल भाई मुझे वॉक पे लेके जा। ये सबकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का काम करता है आपका एनवायरनमेंट और आपके रिसोर्सेस। उसके बाद इसमें आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका डिजिटल डिवाइसेस। आपको याद रखना है कि आपका ये जो फोन है ना, ये आपका फ्यूचर में आने वाली जो आपकी तिजोरी बनेगी उसका चोर है, या आपकी एनर्जी का वैम्पायर है। मेरे हिसाब से ये डिवाइस इस तरह से ही बनाया गया है ताकि ये आदमी की पूरी मैस्कुलिनिटी को खा जाए, या आपको एक रेस्टफुल मोड में डालेगा, या आपके दिमाग के हर उस सेगमेंट को सर्व करेगा जिस इमोशनल नीड की आपकी जरूरत है। फिर चाहे वो लस्ट हो, चाहे आपकी फूड की क्रेविंग हो, या वो आपका सोशल वैलिडेशन हो जो आप बाहर नेटवर्किंग करने की जगह इसी से करने की कोशिश करोगे। तो या तो आप आपकी जितनी भी इस डब्बे के अंदर नॉन एसेंशियल एप्स हैं उनको या तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, या अपनी इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करिए कि मेरे दोस्त वो आपकी यूनिवर्सिटी बन जाए एंड आप जब भी इसे खोले आपको प्रोडक्टिविटी याद आए, आपको अपना फ्यूचर याद आए, आपको आपके स्किल्स पे काम होने लगे। या अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो प्लीज आप लोग जैसे ही अपने कॉलेज, स्कूल, ऑफिस से घर पे घुसो इसको साइलेंट कर दो या एरोप्लेन मोड में डाल के कहीं फेंक दो। अरे मेरे भाई आज की डेट में तो लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि वो अपने फोन से कितने डिस्टेंस पे कितनी देर तक रह सकते हैं। इस चीज की बिना थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेना। मैंने देखा है लोग बोलेंगे अच्छा हम फोन नहीं चलाएंगे, इसे यहीं रहने दो, बस फोन मेरी नजरों के सामने होना चाहिए। लोगों को इतना ऑब्सेसिव बिहेवियर हो चुका है। आप लोगों को इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करना है और जस्ट बिकॉज 100 लोग बीमार हैं इस वजह से आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होती। और मेरे भाई जब आप लोग अपनी 9 to 5 के बाद 5 to 9 के टाइम को जब ठीक से यूटिलाइज करने की कोशिश करो ना, ऑलमोस्ट 1 महीने तक ट्राई करो। अगर उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन आप लोगों को अपने स्टेबल और रूटीन से पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आप फिर भी नोटिस कर रहे हो कि आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी तो लो होती ही है, तो मेरे दोस्त ये चीज को आप एक्सक्यूज
एक्सक्यूज मत बनाओ। आप लोग केवल अगर इस 1-2 महीने की विंडो में हसल करके केवल टाइम पे सोना सीख गए ना, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग सुबह 5 बजे उठ पाओ। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लोगों को रात में एनर्जी नहीं फील हो रही तो शायद सुबह आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा पीक में हो। तो आप लोग रात को 9 से 11 काम करने की बजाय सुबह 5 से 7 की विंडो में काम कर लीजिए और उसके बाद अपने दुनियादारी के कामों में लगिए। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि कितने सारे लोग जो एक्चुअल में रात को जर्नलिंग, रात को टू डू लिस्ट, रात को मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो लोग सुबह बहुत अच्छी से कर लेते हैं। और मेरे भाई, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, तो मैं आप लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर चलने से बेटर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चीजों को लिखो और उन्हें ट्रैक करो। आप लोग इस चीज को मेंशन करो कि आपको डे 1 पे कैसा फील हो रहा था और आपको डे 7 पे आपकी एनर्जी लेवल्स क्या थे, आपकी डे 1 पे क्रिएटिविटी कैसी थी। आउट ऑफ 5 उसे रैंक करिए, एक नोटबुक मेंटेन करिए। और आपकी डे 7 पे आपकी क्रिएटिविटी कैसी थी, आपका फोकस डे 1 पे कैसा था, डे 7 पे कैसा था। ये चीज आपको एक फीडबैक लूप भी देगी और आपको पुश भी करेगी और एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, जिससे आप किसी चीज को डिसिप्लिन से लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे। और आप लोगों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप लोग केवल ना अपना उस टाइम को खुद को एजुकेट करने में लगाइए। आपका भाई आप लोगों को चैट जीपीटी भी खुद भी सीख रहा है ताकि आप लोगों को ऐसे ही सिखा सके। और आप लोगों को ई कॉमर्स की भी भर भर के इंफॉर्मेशन देने का पूरा प्लान है। बस आप लोग साथ बनाए रखिए। वैसे भी आप लोगों के प्यार से देखते ही देखते पता भी नहीं चला कब इस चैनल पे भी आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स घर आ चुके हैं, कब हम लोग 1 मिलियन भी पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, अभी एक बहुत बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर चीजें भी आ रही हैं। क्योंकि भाई मैं भी चाहता हूं कि मेरे भाइयों को, ठीक है वो लोग आए थे कि लड़की कैसे पटानी है देखनी, लेकिन उन लोगों को पूरी जिंदगी का मास्टर बना के भाई जिम्मा लिया है मैंने। कहीं ना कहीं एक मिशन है, सबके अपने अपने। चलो थोड़ा बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं, बट अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आप लोग इन 3-4 तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज रखिए। जैसे रीडिंग और लर्निंग, जिसमें आप लोग फाइनेंस और स्किल बिल्डिंग के ऊपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग किसी दिन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिसमें आप लोग थोड़ी बहुत ड्राइंग, थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखना, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स बनाना सीखना, या आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉपी राइटिंग कैसे करनी है वो भी सीख सकते हैं। और कभी कभार, जैसे कि मैंने पहले बोला, आप लोग नेटवर्किंग पे ध्यान दीजिए। अपने किसी ऐसे दोस्त जो दूसरे स्कूल कॉलेज में है, बिछड़ गए हैं, थोड़ा जाके मिलिए। क्योंकि याद रखिए, जब भी आप किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं ना, तो वो इंसान आपको अपनी दुनिया का नजरिया दिखाता है, जिससे आपका जो ओवरऑल विजन होता है ना, वो और ज्यादा बड़ा होता है। What matters is कि आप राइट लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं। और भाई देखो, वैसे तो मैं खुद पर्सनली ब्रेक्स लेने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे सच बता रहा हूँ, मजबूरी में कुछ ऐसा काम आ जाता है जिस वजह से मुझे अपने काम से ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे ऐसे भाई हैं जो एक्चुअल में कभी भी ब्रेक लेके कभी भी हाईली फोकस्ड हो जाते हैं, तो आप लोग हफ्ते में 2 बार, जैसे मान लीजिए वेडनेसडे नाइट को आप अपने आप को एक कंप्लीट ब्रेक देंगे, सैटरडे नाइट को आप अपने आप को एक कंप्लीट ब्रेक देंगे। ऐसे 2 दिन आप बना लीजिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा, जिसमें आप लोग दबा के स्क्रोलिंग करिए, दबा के नेटफ्लिक्स चलाइए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि भले ही आप उस दिन प्रोडक्टिविटी का काम ना कर रहे हो, लेकिन आपका जो स्लीप रिचुअल है ना, उसको आप लैग मत करो, बिकॉज वो आपके नेक्स्ट डे के रिचार्ज के लिए, नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए बहुत एसेंशियल है। तो आप लोगों को जो सोने के पहले बुक रीडिंग हो गई, या मेडिटेशन हो गया, या अफर्मेशंस हो गया, या जर्नलिंग हो गई, या और साथ ही साथ आपका वो ब्रश करना, अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करना, इन चीज़ों को आपको फिर भी करना है। भले ही आप वेडनेसडे सैटरडे को ब्रेक ले रहे हैं, बट ब्रेक्स में भी ये चीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहनी चाहिए। कभी कभार अपनी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए, एक पेन पेपर लेके बैठिए, देखिए थोड़ा बहुत मार्केट को स्टडी करिए। आप समझिए कि अगर आप अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं, 2 साल बाद आप इतने रुपए कमाने लगेंगे, 3 साल बाद आपकी मंथली इनकम इतनी हो जाएगी, या आप अपना गोल सेट करेंगे कि मुझे इतनी इनकम बनानी है। आप अपनी सेविंग्स कितनी बनाएंगे, आप अपनी उन सेविंग्स से एक्चुअल में और पैसा कैसे खड़ा करेंगे, उन सेविंग्स को आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इन चीज़ों के बारे में थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आप कई बार ना सालों साल के लिए अपने ट्रैक पे रह जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त हैक है। और एक चीज़ जो मैंने अभी अभी सीखी है, जहाँ पे हम लोग को पूरा दिन मुझे क्रिएटिव रहना होता है, पूरा दिन आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ता है, तो आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा दिन में 3-3, 4-4 बार क्रिएटिव क्रैश हो जाते हैं।
मान लीजिए सुबह मैं फुल फोकस से काम कर पा रहा हूँ, चीज़ें सीख भी पा रहा हूँ, चीज़ें बना भी पा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद मेरी वो क्रिएटिविटी हो गई क्रैश। अब नहीं आ रहे न्यू आइडियाज़। ऐसे में मैं थोड़ा सा एक 10 मिनट का ना वही अपनी उसी रिलेटेड एक्टिविटी से रिलेटेड एक ब्रेक लेता हूँ और अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठा हूँगा तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, अगर मैं वहाँ बैठा हूँगा तो यहाँ बैठ जाऊँगा या अपने हॉल में चला जाऊँगा। तो मैं अपनी 3 से 4 बार लोकेशन चेंज करता हूँ। इससे मेरी क्रिएटिविटी जितनी बार क्रैश होती है मैं बहुत जल्दी रीइग्नाइट कर लेता हूँ, क्योंकि वो चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर ना मुझे एक चेंज ऑफ माइंडसेट दे देता है। और भले ही आप लोगों को ये चीज़ कल काम नहीं आएगी, बट मेरे भाई मैं आप लोगों को वादा करता हूँ या आप लोगों को इन फ्यूचर ज़रूर काम आएगी। अपनी शामों को अगर आप बर्बाद नहीं भी करना चाहते हैं और आप लोगों को एक्चुअल में क्या करना नहीं भी समझ में आ रहा, तो 2 दिन आपने ब्रेक ले लिया। एक दिन शाम को आप चले जाओ किसी कैफेटेरिया में काम करने मतलब अपना लैपटॉप वगैरह ले गए, आप वहाँ पे काम कर लिए। कहीं देख लो अगर रिसेप्शन वाली जॉब मिल जाती है तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, या भले वीकेंड्स पे मिल जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन किसी अच्छे से कैफेटेरिया में जाके अपने थोड़े बहुत पैसे बचा के वहाँ पे स्टारबक्स जैसी जगह पे जाके थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हो। बाकी हफ्ते में 1 या 2 दिन कोई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे लॉन टेनिस हो गया, जो थोड़ा सा आपको एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल का एहसास दे। भाई देखो बेसिकली आप वो चीजें थोड़ी सी करोगे ना तो आपका माइंडसेट भी शिफ्ट होगा। आप जितना सोचते हो ना कि मैं कमा सकता हूँ, उससे ज्यादा कमाने की आपके अंदर ना अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है। आपका माइंडसेट अपने आप, जहाँ पे 1 लाख को आसान समझता था, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब 10 लाख को बहुत आसान समझने लगेगा और आपको कमाने के भी रास्ते अपने आप समझ में आने लगेंगे। क्योंकि आपको जैसे ही बिलीफ होता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, उस बिलीफ के साथ रास्ता भी अपना आप क्लियर हो जाता है। और कुछ नहीं तो मेरे भाई आप लोग ना अपना कीमती समय बस दूसरी फालतू चीजों को देना बंद करो। अगर आप लोग कैफेटेरिया वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, हॉबीज के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग थोड़ा बहुत कुकिंग पे काम कर लो, कोई भी हर्ज नहीं है उसमें। पूरी फैमिली के लिए डिनर बना दो भाई, कोई भी हर्ज नहीं है उसमें। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ना भाई साहब बिल्कुल भी सेक्सिस्ट या जेंडर बायस नहीं बनना चाहता हूँ, बट भाई आप देखो कितने सारे टॉप शेफ मेल हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को केवल उसे एंड गोल ही बनाना है, बट आप लोग कुकिंग को भी ना पार्ट ऑफ योर रूटीन मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार ये चीजें भी कर सकते हो। मेरे दोस्त देखो, मैं इस चैनल पे अपने मेन चैनल की बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन जहाँ पे आप लोग लड़कियों से मूव ऑन नहीं कर पाते, जहाँ पे आप लोगों के पास अपनी खुद की लाइफ नहीं होती है, जिस वजह से आपको लड़के इंटरेस्टिंग नहीं समझती, मेरे दोस्त यही तो चीजें होती हैं जो जब आप करते हो तो आप इंटरेस्टिंग भी बनते हो और आप अपनी हैप्पीनेस और प्लेजर के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह जाते। यही तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप समझते हो ये किसी काम की नहीं है, ये फालतू चीजें हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, आप इन चीजों को अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली करोगे ना ही सिर्फ आप लोग खुद को थैंक यू बोलोगे, बल्कि आपकी फैमिली भी आपको थैंक यू बोलेगी। आप अगर इन चीजों में इन्वॉल्व होगे ना, आपके पेरेंट्स आपके फ्यूचर के लिए टेंशन लेना छोड़ देंगे। आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। भले ही अभी आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स को भी ये चीज पता होती है कि अगर मेरा बच्चा हसलर है तो भाई ये अभी तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ जरूर कर जाएगा। और अगर इसने मेहनत करनी सीख ली तो जैसी इसे राह मिलेगी ये तो भाई पकड़ के फोड़ देगा। और यही समझता है आप लोगों के लिए आपका भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा थक गया हूँ तो प्लीज़ एनर्जी को माइंड मत करना। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई ट्रूली लव यू माय डियरेस्ट ब्रदर्स। बाय।